जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का जन्म 1928 में हुआ। यदि आलोचनात्मक रुचि और विद्वानों द्वारा स्वीकृति को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार माना जाए तो नोम चॉम्स्की को 20वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली भाषाशास्त्री माना जा सकता है। उन्होंने भाषाशास्त्र में क्रांति उत्पन्न कर पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विज्ञानों को गहरे रूप में प्रभावित किया। उनके विचारों जनरेटिव ग्रामर की छाप दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान के अतिरिक्त समाजशास्त्र और मानवशास्त्र पर स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। उनकी कृतियों को इसलिए क्रांतिकारी माना जाता है कि उन्होंने उस व्यवहारवाद को अस्वीकार कर दिया है जिनका भाषाशास्त्र में बोलबाला रहा। विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, समानता भाषाशास्त्र का कार्यक्षेत्र व्यवहार के इन तरीकों के अध्ययन तक सीमित रहा। किंतु चॉम्स्की मानते हैं कि भाषाशास्त्र का क्षेत्र इससे कहीं गूढ़ एवं व्यापक है। भाषाशास्त्र का कार्य विश्व की अनूठी जनजातीय भाषाओं के वर्णन करने की अपेक्षा उन भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, डच या जर्मन जिनके बोलने वाले व्यक्ति अपनी अपनी भाषाओं से सुपरिचित हैं की गहनताओं, जटिलता और गूढ़ अर्थों को जानना है। दूसरे शब्दों में चॉम्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा विज्ञान का कार्य विभिन्न भाषाओं के बारे में अंतहीन ब्यौरों को एकत्रित कर ढेर लगाना मात्र नहीं है, अपितु भाषा की प्रकृति के बारे में अधिक गहरे रूप में छानबीन कर उसका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना है। और इसके लिए चॉम्स्की ने उस भाषा के विश्लेषण की बात कही है जिसे हम स्वयं बोलते हैं तथा सतही स्तर पर जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। चॉम्स्की साहब के इन विचारों ने मनोविज्ञान में संज्ञान बोध तथा समाजशास्त्र में प्रघटनाशास्त्रीय एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रसार को प्रोत्साहित किया है। चॉम्स्की साहब ने संरचनावाद, विशेषता यथार्थ के फ्रेंच भाषाई मॉडल को प्रभावित किया। इस संबंध में उनकी गहन और सतही संरचनाओं डीप एवं सरफेस स्ट्रक्चर की अवधारणा उल्लेखनीय है। इस अवधारणा ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में संरचनावाद को गहरे रूप में प्रभावित किया है। जैसा पहले लिखा गया है कि प्रेक्षित व्यवहार के सामान्यीकरण के आधार मात्र पर भाषा का अध्ययन अपूर्ण एवं अपर्याप्त है। भाषा के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि देखे जाने वाले व्यवहार के अर्थ को जानने के लिए इसमें छुपे नियमों और प्रतिरूपों को पहचानने का यत्न किया जाए। इसी संदर्भ में चॉम्स्की साहब ने भाषा के गहन और सतही संरचनाओं में भेद किया और बताया है कि किस प्रकार गहन संरचनाएं अनेक विभिन्न सतही संरचनाओं को जन्म देती है। एक भाषा की गहन संरचना की रचना नियमों के एक समूह वाक्य संरचना व आधार नियमों द्वारा होती है और इसमें वक्ता के लिए आवश्यक सूचना निहित होती है जिसके द्वारा वह किसी कथन के अर्थ को समझता है। गहन संरचनाओं को सतही संरचनाओं अथवा वास्तविक कथन के रूप में परिवर्तित करने हेतु प्रत्येक भाषा में रूपांतरण नियमों की एक श्रृंखला कार्यरत रहती है। मानव शास्त्र में लेवी स्ट्रॉस के नेतृत्व में कई संरचनावादी सिद्धांतकारों ने संस्कृति के अध्ययन में इससे मिलती जुलती पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रेक्षणीय व्यवहार या घटनाओं की सतही संरचना को गहन या विकृतिमूलक संरचना से अलग किया है जो उससे अंतर्निहित होती है। चॉम्स्की का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था और यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा
सब बाद में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में गणित शास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ साथ भाषा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। चॉम्स्की साहब ने भाषा शास्त्र का प्रशिक्षण शुरू में लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के सानिध्य में लिया, जिनके व्यवहारवादी अनुभववाद का सन 1930 और 1940 के दशक में अमेरिकी भाषा विज्ञान में वर्चस्व। बाद में वे जेलिंग हैरिस के संपर्क में आए, जिनसे सन 1950 के दशक में उन्होंने उनके भाषाई संरचनावादी संस्करण की अपेक्षा उनकी राजनीतिक गतिविधियों से अधिक प्रभावित हुए। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय से PhD 1955 करने के बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान में अध्ययन किया और यहीं वे सन 1976 में आचार्य बने। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा उनकी राजनीति में भी रुचि रही। वे एक उदारवादी वामपंथी के साथ साथ एक स्पष्टवादी बुद्धिजीवी रहे, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी नीति की कटु आलोचना की। उन्होंने लगभग 1 दर्जन पुस्तकें तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घरेलू राजनीतिक मसलों को लेकर लिखी है। भाषा शास्त्र और बाद में आधुनिक विचारधारा को चॉम्स्की साहब का योगदान 3 प्रकार से रहा। प्रथमतः उन्होंने भाषा शास्त्र को वर्णनात्मक और आगमनात्मक स्तर के शिकंजे से निकालकर आदर्श और गहन संरचना डीप स्ट्रक्चर के स्तर पर ले जाने की कोशिश की। यह स्तर भाषा में सृजनात्मक पक्ष के द्वारों को खोलता है। संक्षेप में चॉम्स्की साहब का मत है कि भाषा उसके भौतिक बाद निष्पादन से कहीं अधिक होती है। द्वितीय, चॉम्स्की साहब के अनुसार भाषा के सीखने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा की क्षमता को व्यवहारवादी उद्दीपन प्रतिबद्धता की प्रक्रिया के द्वारा आगमनात्मक रूप में अर्जित नहीं किया जा सकता, अपितु यह मानव प्राणी की जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में भाषाई स्वतंत्रता और रचनात्मकता को अर्जित नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो पूर्व आवश्यकता के रूप में पहले से मानव प्राणी में विद्यमान रहती है। तृतीय, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र कई अन्य विषयों में क्षमता और निष्पादन के अंतर में संरचनात्मक अध्ययनों में एक रूपता का कार्य किया है। उदाहरणतः हेबरमां की संप्रेषण की क्षमता, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटिशन और गर्दू की हैबिटस की अवधारणा में चॉम्स्की साहब की एजेंसी की अवधारणा की गूंज सुनी जा सकती है। चॉम्स्की साहब के भाषा के सिद्धांत की एक प्रमुख धारणा जेनरेटिव ग्रामर रही। जेनरेटिव ग्रामर उत्पत्तिमूलक व्याकरण नियमों की एक प्रकार की प्रारंभिक सरल प्रणाली है, जो वाक्य रूपांतरों को जन्म देने के साथ साथ उन्हें निरंतर परिभाषित करती है। यह एक आदर्श बोलने वाले सुनने वाले की मौलिक क्षमता के साथ जुड़ी होती है। जेनरेटिव साहब शब्द गणित की जेनरेटिंग फंक्शन को उत्पन्न करता है। जेनरेटिव ग्रामर के ढांचे में 3 बातें सम्मिलित हैं। पहला हो गया परिमित स्थित व्याकरण, दूसरा हो गया वाक्यांश संरचना व्याकरण और तीसरा हो गया रूपांतरात्मक व्याकरण। चॉम्स्की साहब अपने विश्लेषण में यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि वाक्यांश संरचना व्याकरण और रूपांतरात्मक व्याकरण दोनों ही परिमित स्थिति व्याकरण से अधिक शक्तिशाली होती है। रूपांतरात्मक व्याकरण मूलतः व्याकरण के समान सिद्धांत को चॉम्स्की साहब का योगदान है। चॉम्स्की साहब ने जेनरेट और ग्रामर के अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षमता के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया। चॉम्स्की साहब के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। उसमें आदर्शीकरण की उनकी धारणा के साथ साथ मूल वक्ता की क्षमता की अवधारणा के बारे में अंगुलियां उठाई गई। कुछ लोगों ने व्यवहारवाद और अनुभववाद के प्रति चॉम्स्की साहब की तीव्र आलोचना को उन्होंने अतिवादी प्रतिक्रिया माना है।
चौमस्की साहब की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें पहला हो गया सिंथेटिक स्ट्रक्चर जो 1957 में प्रकाशित हुआ। दूसरा हो गया करंट इशू इन लिंग्विस्टिक थ्योरी जो 1964 में प्रकाशित हुआ। तीसरा हो गया एसेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स जो 1965 में प्रकाशित हुआ। चौथा हो गया कार्टेशियन लिंग्विस्टिक जो 1966 में प्रकाशित हुआ। सातवां हो गया लैंग्वेज एंड माइंड जो 1972 में प्रकाशित हुआ। आठवां हो गया रिफ्लेक्शन और लैंग्वेज जो 1976 में प्रकाशित हुआ। लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज नौवां है जो 1988 में प्रकाशित हुआ। तो नीम चौमस्की साहब की प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नीम चौमस्की साहब की जीवन कृति और का उल्लेख यहाँ किया गया है। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र।